हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 कंपनीज के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं मन्नापुरम फाइनेंस। आज 8% की तेजी है, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है मार्केट के अंदर। इतनी ज़बरदस्त गिरावट, एफआईज माल बेच रहे हैं। रेसिप्रोकल टैक्स के बारे में पूरा हंगामा मचा हुआ है कि किस किस देश पर कितना टैक्स लगेगा, किस कंपनी पर कितना टैक्स लगने वाला है। इसको लेके माहौल बिल्कुल नेगेटिव है और एफआईज जो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, वो पैनिक सामने दिखाई दे रहा है। आपके पोर्टफोलियो में लगातार नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जब सारे लोग पूरी तरह से दिक्कत में चले जाएं, परेशानी में चले जाएं, डरने लगे, भागने लगे और कहने लगे कि अब कभी मार्केट बढ़ने वाला नहीं है, तो मैं ये तो नहीं बोलता हूँ कि तुरंत उसी समय बढ़ने वाला है, नहीं। मैं ये बोलता हूँ कि खरीदने का समय उसी समय होता है। जब शेयर अपने हाई से 50% सस्ते मिल रहे हो, 40%, 30% सस्ते मिल रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ से 5, 6, 7% या 10% नीचे नहीं गिर सकता है, गिर भी सकता है। वो डिपेंड करेगा कि शेयर के अंदर कितनी तेजी बनी थी। फिर बता देता हूँ, कैलकुलेशन कर लीजिए। पिछले 5 साल में बहुत सारे शेयर्स में ज़बरदस्त तेजी बनी है और पिछले 1 साल में कितनी तेजी बनी, पिछले 5 साल में कितनी तेजी बनी, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके ऊपर हाई से कितनी गिरावट हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। देखिए, सेबी ने बिल्कुल मना कर दिया है कि कोई भी यूट्यूबर बाई और सेल के बारे में बिल्कुल नहीं बताएगा, किसी भी शेयर के बारे में। कि मैं आपसे ये कभी नहीं बोलूँगा कि इस शेयर को खरीदना है, बेचना है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं वो ज़रूर मैं आपको बता दूंगा, उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो मन्नापुरम फाइनेंस की बात करें, 192 रुपये का भाव यहाँ पर चल रहा है। कभी ये शेयर नीचे की साइड में होता था, मैं आपसे फोकस करने के लिए बोलता था। अच्छा खासा इस शेयर ने पैसा बना के दिया है फर्स्ट टाइम, पहली बार। उसके बाद दोबारा इस शेयर के अंदर गिरावट हुई। मैंने आपसे बोला कि रिस्ट्रिक्शंस लगते रहते हैं कंपनियों पर थोड़े समय के लिए। तो इस पर भी इसकी 4 सब्सिडरी कंपनी थी, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा कि आप लोन नहीं बांटेंगे। कुछ दिक्कत परेशानी थी। देखिए, होता क्या है कि घर में पेरेंट्स आपके होते हैं, ठीक है, आपको डांटते हैं, आप कोई गलत काम कर देते हैं, आपसे बोलते हैं कि आज का खाना नहीं मिलेगा, या आज से आपको पैसे नहीं मिलेंगे, या आज से आप मोबाइल नहीं चलाएंगे। कुछ ना कुछ आपको थोड़े समय के लिए सजा देते हैं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होती है। ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी भर के लिए सजा दे दी या आपको जेल के अंदर डलवा दिया, नहीं, थोड़े समय के लिए। इसी तरह से आरबीआई करता है और वो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सीख मिलती रहे, आगे से कोई गलत काम ना करे। आरबीआई का काम क्या है? एज ए पेरेंट्स की तरह ही तो काम है ना, बैंकों पे कंट्रोल करना। फाइनेंशियल जो भी इंस्टीट्यूशन वाली कंपनियां हैं, फाइनेंशियल जितनी भी फाइनेंस वाली कंपनियां हैं जो फाइनेंस देती हैं, बैंक हैं, ठीक है, उन पर कंट्रोल करके रखना कि भाई हाँ, गलत काम नहीं कर सकते हो आप। पब्लिक से इतना ही जायज पैसा ही ले सकते हो आप। ऐसा नहीं कि 50% का ब्याज ले रहे हो, या 10%, 8%, 9%, 20% का ब्याज ले रहे हो आप। हिसाब से लोगे, जो जेन्युइन है, जो तय रेट है, उसके अकॉर्डिंग लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ हो गया था, ठीक है, वो नॉर्मलाइज हुआ। उसी बीच में कंपनी के रिजल्ट्स भी थोड़े से खराब आए हैं अभी। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था कि ये एक रीजन था जिसकी वजह से रिजल्ट्स खराब आए हैं। अगर कोई रीजन है, जेन्युइन रीजन है, उसकी वजह से रिजल्ट्स खराब थोड़े से आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में तेजी बन सकती है, ठीक है। तो क्या ये जो रिजल्ट्स खराब आए थे उसकी वजह से तेजी है? नहीं, उसकी वजह से तेजी नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर इस कंपनी को बैन रखा हुआ था, वो हटा दिया गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको मालूम है कि 14 रुपये की तेजी बन गई, तो फ्यूचर कॉल से बड़ा प्लेयर पैसा कमा के ले जाता है। तो आज यहाँ पर एक न्यूज़ थी, ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल ये गिर नहीं सकता है, गिर भी सकता है, ठीक है। तो आप लॉन्ग टर्म की बात यहाँ पर चल रही है, शॉर्ट टर्म की बिल्कुल भी यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो बैन था वो थोड़ा सा यहाँ पर हटता हुआ नजर आ रहा है बैन लिस्ट से, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। कमाल की बात यह है कि पिछले 5 साल में कोई खास तेज़ी नहीं है। ये क्वालिटी है शेयर की। जी, पिछले 5 साल में तो इतनी तेज़ी बनी, हमने तो हाई पर खरीदा है, ये शेयर तो अभी भागा ही नहीं है। खरीद लें क्या? देखिए, वो आपको डिसाइड करना है, वो आप ही को डिसाइड करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता के रखी हुई है। किसी भी कंपनी के अंदर आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। जब भी खरीदना है तो टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है, ह्यूज क्वांटिटी नहीं मारनी है। अब देखिए, यहाँ पर बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर, तो थोड़े से शेयर बढ़ा सकते हैं आप, थोड़े से बढ़ा भी सकते हैं। और आपको लगता है कि 50-60% किसी शेयर के अंदर गिरावट हो गई है, तो वहां पर ह्यूज क्वांटिटी मार के चुपचाप, फिर नीचे गिरेगा नहीं देखना उसको। 15% भी नीचे, 10% भी नीचे गिर जाएगा ना, देखना ही नहीं है। बस देखना क्या है कि हाँ, अब इसको मैं 3 साल के बाद देखूंगा, 4 साल के बाद देखूंगा, लंबे समय के लिए होल्ड करूंगा, इतना पैसा मुझे बनेगा तब मैं इसको देखूंगा। ये तरीका होता है। ऐसा नहीं कि गिरावट हो गई तो सारा पैसा लगाते ही जाएंगे, थोड़ा सा नुकसान क्यों हुआ। मार्केट है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। लेकिन अभी क्योंकि बड़ी गिरावट बनी है, क्योंकि बड़ी तेजी बनी थी, ठीक है।
तो ये शेयर की बात करें तो सब कुछ ओके ही है इस कंपनी के अंदर। बात करें देखिए मुथूट फाइनेंस के अंदर देख लीजिए कितना ऊपर तक भाग गया है। अभी ये शेयर इतना कोई खास भागा नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटी है, पैसा बन सकता है, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है। फिर कहो आप कि आपने बोल दिया कि खरीदे नहीं खरीदे, खरीदने के लिए एज पर सेबी रूल कोई नहीं बता सकता कि खरीदना है बेचना है, आपको खुद से अनुमान लगाना पड़ेगा। हाँ, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है ये सारी बातें मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इस शेयर पे आप चाहो तो ध्यान लगा सकते हो। अगला शेयर है रेडिंगटन। ऐसे मार्केट के अंदर जहां पर बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, इस शेयर ने जबरदस्त तेजी दिखाई। देखिए अभी देखेंगे आज का ही हाई कितना मारा है इसने, 255 रुपये। 52 वीक हाई कितना मारा था अभी, 255 रुपये आज का ही हाई बना दिया इसने, ठीक है। तो जहां पर बड़ी गिरावट हो रही है ये अपने हाई की तरफ बढ़ रहा है। नीचे की साइड में भी 205 203 रुपये के आसपास गया था, और अब देखिए यहाँ पर अच्छा खासा लोगों का पैसा इसने बना के दे दिया है। बात करें रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स अच्छे ही आए हैं कंपनी के। मार्केट कैप भी यहाँ पर देख लीजिए 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिस्क इसके अंदर भी है, क्या रिस्क है त्यागी ट्रेंड देख लीजिए। रिस्क आपके सामने कि शेयर कितने का होता था, ठीक है। तो बड़ा पैसा इसने बना के दिया है लोगों का, तो इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए कि कितना पैसा इसने बना के दे दिया है कि 400-500% के रिटर्न से भी ज़्यादा इसने बना के दे दिए हैं। 60-70 रुपये से जब भी बड़ी तेज़ी बनती है गिरावट होती है, तेज़ी बनती है गिरावट होती है, तेज़ी बनती है गिरावट। अभी गिरावट हुई थी देखिए, उसके बाद तेज़ी बन गई। इस तरीके से शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 5 साल पहले तो देख लीजिए आप कि कहाँ पर था, सारी चीज़ें आपको देखनी है। हाँ, पोटेंशियल है कंपनी के अंदर, पोटेंशियल कंपनी के अंदर है, बिजनेस शानदार है, लेकिन सारी चीज़ें आपको देखनी है। चलिए दिखा देता हूँ इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए थे। दोस्तों अगर बात करते हैं रेडिंगटन की, तो देखिए 1 साल पहले की अगर बात करते हैं तो 23,500 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 22,400 करोड़ का, उसके बाद 21,000 करोड़ का, उसके बाद 24,000 करोड़ का भी देखिए 26,700 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। चलिए अब देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 602 करोड़ का है, उससे पहले 458 था, उससे पहले 371 था, उससे पहले 459 करोड़ था, उससे पहले 517 करोड़ का था, ठीक है। इसी तरह से अगर देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 403 करोड़ का, उससे पहले 283 करोड़ का था, उससे पहले 217 करोड़ का, उससे पहले 324 करोड़ का, और 1 साल पहले 348 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था, ठीक है। तो आपको समझ में सारी बातें आ जानी चाहिए। तो अच्छे ही रिजल्ट्स कंपनी का आए हैं। चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें आपको बता दी। तो अगला शेयर है कैंपस। कैंपस के रिजल्ट्स अच्छा है, लेकिन वोलेटाइल हो रहा है शेयर, कभी ज़बरदस्त गिरता है कभी ज़बरदस्त भागता है। तो गिरता बढ़ता वैसे ही नहीं है, बड़े प्लेयर का बड़ा खेल रहता है। तो ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, लेकिन आज के लो के अकॉर्डिंग इस शेयर के अंदर देखें तो ये तो पूरा इंट्राडे वालों को माला माल कर रहा है। आप इसका लो देखिए, सबसे पहले हैरान मान जाएंगे आप कि लो इसने कितना बना दिया, 236 रुपये का, और प्रीवियसली क्लोज कितना था, 268 रुपये का, ठीक है। तो लगभग ये 250 रुपये के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इसी प्राइस के अकॉर्डिंग देख लीजिए कितना मारा है, 260 रुपये, लेकिन नीचे तक काफ़ी नीचे तक पहुँच गया था। तो शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए ज़बरदस्त तेज़ी इसने बना के दी है, अच्छा पैसा बना के दे दिया है आज की डेट में ही। तो नीचे अगर इस लेवल से देखें कैलकुलेशन करके तो आज में ही 9% के रिटर्न बना दिए, जो कि पूरे साल में बनते हैं किसके अंदर, बैंक के अंदर। इसलिए स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं जी, कि हमें पहले तो उससे तो कुछ नहीं पता ना शेयर के अंदर, तभी तो बोलता हूँ एसआईपी करनी पड़ती है। इंट्राडे में काम ही क्यों करना है, क्यों करना है इंट्राडे में आपको काम, बताइए ना। इंट्राडे में तो अभी सेल मारने वाले को फायदा, बाई करने वाले को ही फायदा नहीं है जी। इसमें तो बाई करने से पैसा बना है। देखिए आज ही तो बाई करने से पैसा बना है। अगर कल का चार्ट पैटर्न या 5 दिन का चार्ट पैटर्न आप देख लें तो तेजी बनी, तेजी के बाद गिरावट हो गई है। तो कैसे डिसाइड करोगे आप किसी चीज़ को कि किसने कहाँ पर खरीदा है, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। इंट्राडे को छोड़ के आपको इस समय देखना है कि कौन कौन से शेयर अच्छे गिरे हुए हैं, उनको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखना है, ठीक है। वॉलेटिलिटी देखिए काम करने का तरीका है, कुछ लोग शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में काम करने वाले को देखिए होता है क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं मार्केट के अंदर, एकदम उछाल एकदम तेज़ी हो जाती है। कुछ लोग सेल मारना शुरू कर देते हैं, तो कभी कभी बिल्कुल शांत शांत एकदम तेज़ी बन जाती है, उनका पैसा उड़ जाता है। काम वो करो जिसमें आप होल्ड कर सकते हो। हाँ, अपने आप को भी होल्ड करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं लेवल ख़राब लग रहे हैं, कि मैं अभी खरीदूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, करना मुझे शॉर्ट टर्म में ही है काम, कीजिए, लेकिन उस शेयर के अंदर जिसके अंदर बड़ी गिरावट हो, या फिर गिरावट हो चुकी हो बड़ी, या फिर गिरावट की संभावना कम हो, या ज़्यादा भागा ना हो। ऐसे शेयर के अंदर काम करोगे तो रिकवरी थोड़ी जल्दी मिल जाएगी, और उसमें भी टुकड़ों टुकड़ों में काम करोगे तो पैसा बना के लेकर चले जाओगे। तो कैंपस की बात करें, वॉलेटिलिटी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि अच्छा खासा रिजल्ट्स कंपनी के आए हैं, बढ़िया शानदार रिजल्ट्स आए हैं, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इस समय मार्केट किसी की सुन नहीं रहा है, मार्केट अपने अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है। चलिए।
शेयर है बजाज फिंसर्व। तो इसके अंदर भी देखिए पैसा बना है, बढ़िया पैसा बना है। एक साल के अंदर देखेंगे तो देखिए गिरावट हुई, अच्छी पहले तो गिरावट थी, गिरावट के बाद तेजी बनी और शेयर ने लगभग नीचे से 1400 रुपये से ऊपर की साइड में 1900 रुपये मार दिया। देखिए वेटेज वेटेज की बात करें या फिर इस कंपनी की बात करें कि मार्केट कितना है, मार्केट कैप कितना है, बड़ा मार्केट कैप है, तो नीचे से ऊपर जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं कि एकदम से ही भाग जाएगा। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी हल्की सी कंपनी एकदम भगा देगा कोई भी नहीं। गिरावट हुई, तेजी बनी, उसके बाद गिरावट हुई, फिर तेजी बनी। तो अच्छी कंपनियों में गिरावटों का होना मतलब एक अपॉर्चुनिटी होता है। बहुत सारी कंपनियां जबरदस्त गिरती हैं, लेकिन उस चीज़ का फायदा बड़ा प्लेयर कमा के ले जाता है। उसको मालूम है कि अच्छी कंपनी गिर रही है, पैसा बन जाएगा। तो बजाज फिंसर्व की बात करें, बजाज फाइनेंस की बात करें, पैसा परसेंटेज वाइज में थोड़ा सा कम है, लेकिन मौज मार रहे। देखिए 12% भी कम नहीं होता है, 6 महीने में 21% नीचे की साइड से। अब इसी एक साल के अकॉर्डिंग ही अगर आप देखते हैं तो पहली गिरावट जो हुई यहाँ पर आप देखेंगे नीचे, ये देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो आप पाएंगे कि 25% के रिटर्न बना के दिए, फिर दोबारा भी 20-25% के रिटर्न बना के दे दिए, तो 50% के रिटर्न बन गए, कंपनी मजबूत है। यह इस तरीके से पैसा बनता है। तो हर शेयर के अंदर काम करने का तरीका अलग अलग होता है, ध्यान लगाना चाहिए आपको। चलिए, तो अगला शेयर है HDFC बैंक। तो दोस्तों मैं आपसे नॉर्मली बोलता रहता हूँ कि जिनको कुछ नहीं आता है वो बढ़िया कंपनियों से स्टार्ट कर सकते हैं, उनमें अच्छी खासी गिरावट देखें, उनमें खरीदें, SIP करें, तो एक तो रिस्क कम हो जाएगा, आपका पैसा जाने का खतरा कम रहेगा, और उनके अंदर वॉलेटिलिटी बनती रहेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी ज़बरदस्त काम होता है, वॉलेटाइल होता रहता है मार्केट, और निफ्टी 50 के अंदर भी ऐसा ही रहता है। तो आज देखेंगे बैंक निफ्टी ज़बरदस्त नीचे गिर गई 400 पॉइंट, उसके बाद प्लस में आ गया। तो इसके अंदर भी देखिए उसी तरीके से था, नीचे गिरावट, तेजी गिरावट, अच्छा खासा देखिए यहाँ पर लोगों को ट्रैप कर दिया। एक महीने के अंदर देखिए यहाँ पर देखिए 1 महीने के अंदर 5% की तेजी बन गई। और क्या चाहिए बताइए ना। मार्केट के अंदर एक बढ़िया कंपनी से 5-5% की तेजी बन जाए, मजबूत कंपनी जहां पर पैसे का रिस्क ना हो, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो ये तो सदाबहार है, पूरी जिंदगी भर पैसा देने वाला है जी। कि अभी यहीं पर खरीद लूँ पूरी जिंदगी, नहीं मेरे भाई। आपको ध्यान लगाना है कि शेयर का टाइप किस तरीके का है। देखिए इस तरीके से काम करेगा, ये गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, इस तरीके से काम करेगा। देख लीजिए ना आप, गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता। ठीक है, इस तरीके से काम बनता रहेगा आपका, क्योंकि इसकी मजबूरी है गिरना। क्योंकि इतना पैसा आपको उससे नहीं कमा पाएंगे ना जितना कॉल पुट से लोग पैसा कमा लेते हैं। बड़ा प्लेयर आसानी से 100% 200% एक दिन के अंदर कमा के लेकर चला जाता है यहाँ से, और कुछ लोगों को ट्रैप कर देता है, उनको वॉलेटिलिटी के अंदर उनका स्टॉप लॉस खाना सब खत्म कर देता है। तो नज़र बना के चाहो तो देख सकते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की बात अगर करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए RBI ने बड़ा ही रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं पर भी NPA बढ़ता है, ये समझ में आता है RBI को जो पैसा मार्केट के अंदर फंसा हुआ है लौट के नहीं आएगा। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस ऐसे लगते हुए नजर आते हैं। दोस्तों शेयर में बड़ी मुश्किल से तेजी बनती है, फिर गिरावटें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही शेयर के बारे में, गिरावट के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में गिरावट के ही बारे में बात होने वाली है, और बहुत सारे शेयर्स हम कवर करेंगे जहाँ पर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। क्या वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए मैं यहाँ पर आपके साथ आजकल 52 वीक लो वाले शेयर कवर कर रहा हूँ, जिनके अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही है, वो कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये समय सिर्फ अच्छी खासी गिरावट देख के खरीदने का टाइम है। अभी जो समय चल रहा है वो खरीदने का। जी हम तो फंसे पड़े हैं। देखिए जो फंसा हुआ है वो फंसा हुआ, उसको कुछ कर नहीं सकते कोई, उसको टाइम देना पड़ेगा। देखिए ठंडे दिमाग से सोचिए कि जो फंस चुका है फंस चुका है। ठीक है, नीचे अगर अच्छा शेयर आपने खरीदा है, बड़ी गिरावट उसके अंदर है, अगर आपने ह्यूज क्वांटिटी उसके अंदर नहीं मारी है, तो नीचे खरीदने का एक मौका है। ये गिरावट खराब नहीं है। आप ऊपर की साइड में अगर हैं तो नॉर्मली देखिए फॉर्मूला मेरा क्या है आप समझिए पहले, कि किसी भी शेयर को खरीदते समय इस फॉर्मूले को आपको माइंड में रखना है। क्या? पहले तो ये घमंड नहीं करना चाहिए कि जो मैं शेयर खरीद रहा हूँ वो गिरेगा नहीं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर ये घमंड है तो आप स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट बंद कर लो। अगर ये बार बार मन नहीं मान रहा है और यही कह रहा है कि नहीं मैं जहाँ खरीदूंगा मैं ही ओके हूँ, तो फिर आप स्टॉक मार्केट के बड़े भारी ब्रह्मचारी हैं। जी कैसे? मतलब कि आप 2-2 साल तक ऐसे ही मार्केट को देख लेते हैं, आपकी हिम्मत नहीं होती आप खरीद लें। मतलब आपने अपने आप को इतना कंट्रोल करके रखा है। अगर आप ऐसे हैं तो वेलकम है भाई साहब, आप ह्यूज क्वांटिटी मान लीजिए। अगर कोई शेयर 50% ऊपर से गिर गया है तो अच्छा खासा खरीद लीजिए, नीचे गिरेगा तो छोड़ दीजिएगा। अगर आप ऐसे हैं, बनने में टाइम लगता है, होने के लिए सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब है ही एक दिन में 36 टाइम्स ट्रेड मारनी है तो भाई आप कैसे हो? एक महीने में 200-300 ट्रेड मारनी है
तो भाई क्या चल रहा है मुझे तो समझ से बाहर। देखिए आपको अगर कॉल पुट इंट्राडे ही खरीदना है तो मैं भी अपना ये चैनल बंद कर लेता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है ना मेरा दिमाग करने से। देखिए यहाँ पर मैंने चैनल इसलिए बनाया ताकि आप, स्टॉक मार्केट रिस्की है, रिस्क को कैसे कम करें और कैसे सही से काम करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आके पूरी ज़िंदगी भर की कमाई यहाँ पर खो के चले जाते हैं। मेरा काम यही है कि आपको सही से समझाऊं। अब देखिए इतनी बड़ी गिरावट हो गई है, कई बार पहले भी आपके कमेंट आते थे क्या हम अच्छा पैसा कमा लिया है हमने, क्या अब हम जॉब छोड़ दें। मेरा भाई 1 करोड़ रुपए आपके पास है, हाँ तब भी जॉब नहीं छोड़नी है आपको। अब बताइए, स्टॉक मार्केट के लिए जॉब छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। बताइए ना जी, हम तो इंट्राडे, भाई इंट्राडे में तो खत्म हो जाओगे आप, कॉल पुट में भी खत्म हो जाओगे, बचने का कोई मतलब नहीं। तो जॉब छोड़ने का कोई लॉजिक ही नहीं आता यहाँ पर। अब पूरे दिन देख के आपकी रीढ़ की हड्डी काम करना बंद कर देगी, आंखें खराब हो जाएंगी। देखना ही क्या है भाई, अच्छी खासी गिरावट पे खरीदना है, बीच बीच में देख लिया स्टॉक मार्केट, हाँ ठीक है, आपका मन करता है तो शाम को 1-2 घंटा देख लिया, सारा चीजें दिखाई दे जाएंगी, कौन गिर रहा है, क्या न्यूज है, सारी चीजें। ठीक है, ये क्या मतलब है भाई, जॉब छोड़ना है पूरे दिन इसी के में लगे रहने दे, मतलब क्या, मतलब ही नहीं होता कोई, बताइए ना। ऐसे कैसे काम कर लोगे आप, होल्ड भी करना होता है। अब होल्ड करोगे उसको बार बार देखने से क्या मतलब है, बताइए ना। अगर आपको लगता है इतना टारगेट है, टारगेट फिक्स करिए। डर लगता है तो उसमें भी जीटीटी करके बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें आप लगा सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वो अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, निकल जाएगा आपका, आपको देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखिए सब कुछ अवेलेबल है, सारी फैसिलिटी ब्रोकर दे रहा है। होता है ऐसा, आप लगा सकते हैं। वो स्टॉप लॉस लगाएंगे, ऐसा नहीं कि शाम तक ही काम करेगा, नहीं, वो लंबे समय तक भी काम करेगा, टारगेट का भी स्टॉप लॉस का भी। देखने वाली बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है। देखने से मतलब ही नहीं जी मैंने खरीद का इसलिए मैं पूरे दिन लगा रहता हूँ, नहीं मेरा भाई, आप सारे में जीटीटी लगा दीजिए, ठीक है। चलिए तो ये देखिए शेयर 10% गिर गया आज जी, गिर गया तो गिर तो गया, क्या करें। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए। सबसे पहले आप देखिए कि 1 साल में कितना भागा, 5 साल में। आप देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि सिर्फ एक ही चीज़ आपको दिखाई देगी, बड़ी गिरावट है, मतलब एफआईज बेच रहे हैं या रिजल्ट्स में थोड़ा सा कमजोरी है, या सबसे बड़ा मेन कारण यही है कि शेयर कहाँ था और कहाँ पहुँच गया और कितने % के रिटर्न बना के दे दिए, ये कोई देखने के लिए तैयार ही नहीं है। 5 साल में 5 गुना पैसा हो गया, लेकिन कोई इस पर चर्चा करने के लिए ही तैयार नहीं है, बस खरीदना है, काम खत्म। तो भाई रिजल्ट आपके सामने है, खरीदना चाहते हो तो खरीदार बन जाइए आप। खरीदार ऐसे नहीं होते मेरे भाई, खरीदार 1-1 साल तक खरीदते हैं। वो बेचा भी एक साथ नहीं जाता है, आराम से बेचा जाता है। एक बार बेचने से क्या होगा बताइए ना, आपने बेच दिया उसके बाद फिर भाग गया और शेयर। चलिए बड़े अच्छे लगे, लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।